हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस है, तब की तब देखेंगे, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। हमें इसकी परवाह नहीं है, हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। वी डोंट केयर फॉर इट, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। फ़िलहाल हम लोग को इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, हम लोग इसे तब के तब देख लेंगे। For the time being, we should stop thinking about this. We will cross the bridge when we come to it. फिलहाल के लिए तुम इसे भूल जाओ, हम इसे तब की तब देख लेंगे। For the time being, you forget it. We will cross the bridge when we come to it. मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। There has been 7 years of my wedding. वह इतना कमज़ोर था कि चल फिर भी नहीं सकता था। He was so big that he couldn't even walk. He was so big that he couldn't even walk. इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पैसों के लिए तरसते रहते हैं। There are some such people in this world who work hard round the clock. In spite of that, they keep longing for the money. क्या तुम भी किसी से मिलने के लिए बेकरार हो? Are you also keen or eager or curious to meet someone? तुम्हारे साथ मारपीट करने का अफसोस है? तुम्हारे साथ मारपीट करने का उसे अफसोस है। He regrets to have scuffled with you. He regrets to have scuffled with you. मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने नशे की हालत में तुम्हें गाली दिया। I regret to have abused you when I was drunk. I regret to have abused you when I was drunk. तुम सच्चाई से अवगत नहीं हो या सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। सच्चाई के आधार पर कोर्ट में सबूत पेश करो। प्रोड्यूस द एविडेंस इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। साफ सुथरी जगह पर इधर उधर थूकना बदतमीजी है। स्पिटिंग हेयर एंड देयर एट नीट एंड क्लीन प्लेस और प्लेसेस इज न्यूसेंस। जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। Go and sink yourself in the fistful water. Go and sink yourself in the fistful water. क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनना पसंद करोगी? Would you like to become my better half? Would you like to become my better half? क्या आप मेरे साथ एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? Would you like to have a cup of fairly hot coffee with me? Would you like to have a cup of fairly hot coffee with me? क्या आप मेरे साथ जीवन भर के लिए शादी के गठबंधन में बंधना पसंद करेंगे? Would you like to tie in a nuptial knot with me lifelong? या for the whole life भी बोल सकते हैं।
क्या आप मेरे साथ यहाँ आने का कष्ट करेंगे? Would you mind coming here with me? Would you mind coming here with me? क्या आप अपनी पुस्तक एक दिन के लिए मुझे देने का कष्ट करेंगे? Would you mind giving me your book for one day? Would you mind giving me your book for one day? अगर आप हाँ कहें तो हम लोग आगे बढ़ें. If you say yes, we will move ahead. If you say yes, we will move ahead. इसमें शर्माने वाली क्या बात है? What is there to feel shy? What is there to feel shy? तुम्हारी पत्नी को किसी के सामने कुछ भी बोलने में शर्म क्यों आती है? Why does your wife fight shy of speaking anything in front of anyone? ट्रेन का इंतज़ार करते हुए समय काटने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर खरीदा. I bought a newspaper to kill the time while waiting for the train. परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए समय काटने के लिए मैंने बहुत सी मूवीज़ देखी. After the exam, I watched so many movies to kill the time for the result. इसी बात पर एक चाय हो जाए. This calls for a tea. इसी बात पर एक शानदार पार्टी हो जाए. This calls for a grand party. This calls for a grand party. इसी बात पर एक मूवी हो जाए. This calls for a movie. This calls for a movie. उसकी पत्नी को बेटा हुआ है. His wife has been blessed with a baby girl. His wife has been blessed with a baby girl. उसे बेटा हुआ है. She has been blessed with a baby boy. She has been blessed with a baby boy. 2 साल हो गए हैं. It has been 2 years, or you can say it's been 2 years. पूरे 3 साल हो गए, या यूं कहें पूरे 3 साल हो चुके हैं. It has been complete 3 years. इस पल का इंतज़ार करते हुए मेरे 2 साल पूरे हो गए. It has been complete my 2 years while waiting for this moment. It has been complete my 2 years while waiting for this moment. 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, या फिर यूं कहें 1 साल हो गया है. इसके लिए हम लोग इट हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपको जो भी इनमें से बोलना हो, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 साल, उसके बाद आप बोलेंगे. इसमें उसका क्या फ़ायदा? What is it for him? What is in it for him? या what's in it for him? इसमें मेरा क्या फ़ायदा? What's in it for me? इसमें उसका क्या फ़ायदा था?
What was in it for him? What was in it for him? उसके मुंह में जो आता है बक देता है. He puts his foot in his mouth. He puts his foot in his mouth. उसके मुंह में जो आया उसने बक दिया. He put his foot in his mouth. क्योंकि ये पास्ट की बात है इसलिए पुट में एस या ई एस नहीं लगेगा. उसके मुंह में जो आ रहा है बक रहा है. कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे पुटिंग हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा पुट ही यहाँ चेंजेबल होगा. ही इज़ पुटिंग हिज फुट इन हिज माउथ. भूल कर भी मुझसे कभी इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना. लहजा यानी टोन. डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू मी इन दिस टोन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग. डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू मी इन दिस टोन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग. अनजान मत बनो. डोंट बी इग्नोरेंट. अनजान क्यों बन रहे हो? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई आर यू बिकमिंग इग्नोरेंट. अनजान बनने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू बिकम इग्नोरेंट. डोंट ट्राई टू बिकम इग्नोरेंट. सब कुछ जानने के बाद भी तुम अनजान क्यों बने रहे. इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम इस सेंटेंस को हम लोग कीप से अगर बनाएंगे तो कीप प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ बनाएंगे. देखते हैं. वाई डिड यू कीप बिकमिंग इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग. कम से कम तुम्हें तो जानबूझकर अनजान नहीं बनना चाहिए था. इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे at least you should not have become ignorant even after knowing. भूल से भी ऐसा दोबारा करने की कोशिश मत करना. भूल से भी के लिए हम लोग इवन आफ्टर फॉरगेटिंग का यूज़ करते हैं. डोंट ट्राई टू से इट अगेन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग. डोंट ट्राई टू से इट अगेन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग. इस पुराने मोबाइल से मेरा काम नहीं चलता. अब मुझे एक नया मोबाइल ख़रीदना ही पड़ेगा. आई डोंट मेक डू विद दिस ओल्ड मोबाइल. आई विल सर्टेनली हैव टू बाय अ न्यू वन. न्यू वन का मतलब यहाँ पे एक नया मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का ऑलरेडी पहले सेंटेंस में जिक्र हो चुका है. केवल यहाँ बैठकर टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा. जस्ट किलिंग द टाइम बाय सिटिंग हेयर विल नॉट हेल्प यू. केवल बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा. कुछ काम वाम भी कर लिया करो. जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस वोंट वर्क. डू सम वर्क ऑफ एंड ऑन और समथिंग. ऑफ एंड ऑन का मतलब यहाँ पे होता है कभी कभार. कभी तो गरीबों की मदद कर दिया करो. डू एवर हेल्प द पुअर और समथिंग ऑफ एंड ऑन. कभी तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी डांस वांस कर लिया करो. Do ever dance or something with your second wife. Do ever dance or something with your second wife. भाड़ में जा तू या भाड़ में गया तू. To hell with you. To hell with you. भाड़ में गई तेरी दोस्ती. To hell with your friendship. To hell with your friendship. तुम मुझे गाली देने वाले होते कौन हो. Who the hell are you to abuse me? Who the hell are you to abuse me?
तुम मुझसे शादी करने वाले होते कौन हो? हु द हेल आर यू टू मैरी हर? या हिम? हु द हेल आर यू टू मैरी हर और हिम? तुम उसे गलत राह पर ले जाने वाले होते कौन हो? हु द हेल आर यू टू लीड हिम टू द बैड पाथ? हु द हेल आर यू टू लीड हिम टू द बैड पाथ?